श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की कृपामयी दृष्टि ही जीव का कल्याण कर देती है। और यदि आपके अंदर भाव हो तो कृपा की दृष्टि आपको मिलती ही मिलती है, भाव के अनुसार मिलती है। भक्तों, मैं आपको बरसाना में लेकर पहुंचा था। एक परम भावमय भक्त श्री चक्र जी के साथ, और भाव आपको याद ही होगा उनका कि श्याम सुंदर भगवान त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण उनके छोटे भाई कन्हू हैं, और बरसाना में उनकी प्राणेश्वरी राधा रानी रहती है। स्वयं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने बहुत से प्रेमी भक्तों को साथ लेकर उनका दर्शन करने गए, और इस संकोच के कारण चक्र जी नहीं गए ऊपर कि मेरे पहुंचने पर लली को संकोच होगा, क्योंकि मैं उसके प्रियतम का बड़ा भाई हूं। प्रेम का अनोखा रूप था भक्तों। नीचे कार में ही बैठे रह गए, और सब लोग तो चले गए पर्वत के ऊपर जो राधा रानी का महल है वहां दर्शन करने। कल मैंने आपको सुनाया था कि चक्र जी की भाव भरी आंखें ऊपर मंदिर की ओर उठी और निहारते रहे अनवरत कि वहीं पर लली रहती है मेरी। और उसी समय ज्योतिर्मय प्रकाश हुआ। पूरा विवरण मैंने आपको कल सुनाया था, केवल स्मरण करा रहा हूं। और नीचे से उनको पता नहीं कौन सी दृष्टि ठाकुर जी ने दे दी कि नीचे से उनको दिखलाई पड़ने लगा। पूरा ऐसे दिख रहा था जैसे बिल्कुल पास से देख रहे हो, कि झरोके से झांक रही है राधा रानी। अतिशय संकोच में पगी प्रेम की स्वरूपा कीर्ति लली ने दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाया है, और जब नमित नयन पल के नीचे झुकी हुई मस्तक झुकाया है देख करके चक्र जी को हाथ जोड़ के, तो चक्र जी का दाहिना हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में अपने आप ऊपर उठ गया, और मुंह से पता नहीं क्या क्या दैवी शब्द निकले। आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। सदा सुखी रहो लली, सदा सुखी रहो। तुम्हारी कीर्ति सदा, हे कीर्ति कुमारी, दिग दिगंत में छाई रहे। जिसकी कल्पित चरण छां भी छू कर लगे मुक्ति भी बाधा, सुखी रहे यह कीर्ति कुमारी शीलमयी श्री राधा। सदा सुखी रहो लली, सदा सुखी रहो। ऐसे आशीर्वाद पता नहीं कितने निकले चक्र जी के मुंह से। चक्र जी के नेत्रों से आंसू की झड़ी लगी थी, और मुंह से शब्द आशीर्वाद के निकल रहे थे, क्योंकि उन्होंने राधा रानी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया था। राधा रानी हाथ जोड़े प्रणाम कर रही थी चक्र जी को। ये अद्भुत दृश्य देखा था। और जब उनके आंख आंसू से इतना ज्यादा भर गई
कि उनको थोड़ी सी आंख बंद हुई, नीचे किया सिर, तब राधा रानी अदृश्य हो गई। और उसी समय राधा रानी का पुजारी उनके लिए बहुत सारा प्रसाद लेकर आ गया था। कल मैंने आपको सुनाया था। और वो गाड़ी में बैठे बैठे एक अखबार पर सब प्रसाद ले लिए। पुजारी ने खूब ज्यादा इत्र उनके केशों में लगा दिया और खूब ज्यादा प्रसाद लाए थे महाराज। प्रसाद पान कर रहे हैं। माला भी पुजारी जी पहना गए, प्रिया जी की प्रसादी माला, और प्रसादी पान भी दिया। अब गोस्वामी जी तो लौट गए सब दे करके। इसके बाद से भाई जी आए हैं। एक एक दोना सबके हाथ में था, और एक दोना भाई जी ने बढ़ाया चक्र जी की ओर और कहा, लो प्रसाद। और चक्र जी चौंक पड़े, प्रसाद? प्रसाद तो मेरे पास आ गया। भाई जी बोलते जा रहे हैं, अरे हम लोगों को जब प्रसाद मिल रहा था तो हमारे एक साथी ने एक दोना आपके लिए ले लिया था। ये कह करके कि हमारे एक साथी कार में बैठे हैं। चक्र जी ने कहा, मैंने तो प्रसाद ले लिया। तो श्री पोद्दार जी ने कहा कि प्रसाद कहाँ से आपको मिला? हम लोग तो अभी प्रसाद लेकर आ रहे हैं, आपको हमसे पहले प्रसाद कहाँ से मिल गया? तो चक्र जी ने कहा, भाई जी आपने ही तो ऊपर से थाल भेजा था प्रसाद का। और ये कह करके सारी बात सुना दी कि आपने जो भेजा था ऊपर से वो पुजारी गोस्वामी जी लेकर आए थे। तो चक्र जी से पूछा पोद्दार जी ने कि वो प्रसाद कहाँ है? तब चक्र जी ने गाड़ी के अंदर जो सीट पर अखबार पर प्रसाद रखा हुआ था उठा करके दिखाया कि ये लो, अभी बचा है प्रसाद तो मेरे पास। और इतना सारा इत्र मेरे सिर में मल गए वो तो। अब उसमें से भाई जी प्रसाद लेने लगे। चक्र जी को संकोच लगा कि मैंने तो इसमें से खा लिया है। भाई जी ने कहा कि प्रसाद सदा पवित्र रहता है, कोई भी खा ले। भाई जी मुस्कुराते हुए देखने लगे सब प्रसाद। भाई जी ने ये भी देखा कि अरे चक्र जी तो माला पहने बैठे हैं और सुगंधित भी हो रहे हैं। कितना सेंट लगा गए पुजारी जी इनको। तब भाई जी के भी नेत्रों में आंसू आ गए प्रेम के। तो उनके मुख से शब्द निकला, भक्तों, कि मेरी उदार मना किशोरी जी ने अपने जेठ जी की पहुनाई की है। क्योंकि चक्र जी राधा रानी की जेठ है। भाई जी ने कहा, राधा रानी परम उदार है ना, उन्होंने अपने जेठ जी की पहुनाई की है, इसलिए इतना सब हम लोगों के पहुंचने के पहले सब प्रसाद भेजा, सेंट भेजा और माला भेजा, पान भेजा, वस्त्र भेजा। हमें तो पता भी नहीं चक्र कि कौन लाया था, हमने तो किसी को कहा ही नहीं। हमने तो केवल तुम्हारे लिए एक दोना भर प्रसाद लिया था। हमें क्या पता कि किशोरी जी ने आपके लिए इतना प्रसाद भेजा है। हमें तो यह अंदाज था कि हम सब लोगों को प्रसाद मिला, आपको नहीं मिल पाया, इसलिए एक दोना लेकर के आए थे। किंतु यहाँ तो आपके लिए विशेष प्रसाद सब आए हुए हैं। किशोरी जी ने अपने जेठ की इतनी पहुनाई की, आज इतना सत्कार किया, स्वागत किया है।
सब लोगों ने उसमें से प्रसाद लिया जो चक्रजीत ले आया था। और कितने आनंद में वो लोग डूबे होंगे वो सारी बातें सुन करके, उसको बता पाना मेरे लिए संभव नहीं। भाव विभोर, आंखों से आंसू की झड़ी लगी हुई थी। अब चक्र जी से तो बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह से आशीर्वाद तो दे दिया था राधा रानी को, लेकिन अब बोला नहीं जा रहा है। प्रसन्नता की पराकाष्ठा में थे। मन में आ रहा था, मैंने संकोच में डाल दिया किशोरी जी को। लली आई मुझे देखने के लिए, लेकिन उसके नैन तो उठते नहीं थे, इतना संकोच में थी। लेकिन प्रसन्न थे बहुत ज्यादा सब लोग, और बहुत प्रसन्न मन से गाड़ी में बैठ गए आगे की यात्रा के लिए। और मैं आपको बतला रहा था किस किस प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हुए परम भाग्यशाली महान भक्त राज लोग चल रहे हैं। इस यात्रा में उत्तर भारत से दक्षिण भारत के सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन और उनके तत्कालीन आचार्यों संत महात्माओं का सत्संग लाभ हुआ। 4 महीने तक भ्रमण करने के पश्चात ये दिव्य तीर्थ यात्रियों का दल जो था गोरखपुर पहुंचा, जहां से चले थे लोग। और यात्रा जनित थकान एवं अस्वस्थता के कारण पूज्य भाई जी का शरीर कमजोर हो गया था। कुछ दिनों पश्चात स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से वो स्वर्गाश्रम चले गए, जहां गीता भवन है ऋषिकेश में। और चक्र जी अक्षय तृतीया समीप होने के कारण वृंदावन आ गए। इसके पश्चात वृंदावन में सब दर्शन भ्रमण सब करने के बाद फिर चक्र जी रामवन चले गए, क्योंकि जल्दी एक जगह रुकते नहीं थे वो। रामवन मैंने आपको सुनाया था, इस सतना के पास है मध्य प्रदेश में, वहां पहुंच गए। और जो तीर्थांक कल्याण निकलना था विशेषांक, तो उसकी तैयारी के लिए फिर गोरखपुर गए। और गोरखपुर में वर्ष के अंत तक रहे, क्योंकि तीर्थांक में बहुत सेवा थी इनकी। हर जगह की तीर्थ की फोटो लाए थे, कैमरामैन इनके साथ था। तो ये सब सेवा कार्य में लगे रहते थे भक्तों। ये भगवान की भक्ति का प्रचार करना, प्रभु के प्रेमियों को उसमें सहयोग देना, ठाकुर जी के धामों में जाने का सहयोग देना, वहां की महिमा बताना, भक्तों की महिमा बताना, भगवान की कृपालुता का वर्णन करना। भक्तों, ये सब कुछ भगवान की सेवा होती है। सेवा वो भी होती जो आप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, आरती करते हैं, दंडोत करते हैं, कीर्तन गा के सुनाते हैं। प्रभु की लीला, भगवान के भक्तों की लीला आप गाते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं। ये भी सेवा भक्तों। अपने कर्तव्य का पालन भगवान का दास बन करके करते हैं, वो भी भगवान की सेवा। जिसके लायक ठाकुर जी ने जिसको बनाया है, वो सेवा ईमानदारी से प्रभु के लिए प्रभु का बन करके करता जाए, यही जीवन का लक्ष्य होता है भक्तों। और यही महापुरुष लोग कर रहे थे। प्रतिवर्ष प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के यहाँ झूसी जाते थे चक्र जी, वहां के उत्सव में भाग लेते थे। फिर जन्माष्टमी पर वृंदावन आते थे, और इस तरह उनकी यात्रा चलती रहती थी भक्तों। भले ही थक जाएं, बीमार पड़ जाएं, लेकिन चलते रहते थे। तो
जैसा कि आप लोग सुन ही रहे हैं, प्रभु की कृपा से मैं आपको सुना रहा हूं कि एक तो भ्रमणशीलता का परिश्रम रहता था उनका, दूसरे खान पान की उपेक्षा भी कर देते थे, ज्यादा ध्यान नहीं देते थे खान पान पर, और स्वभाव ऐसा आकर्षण था, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो शरीर के प्रति उदासीनता और देखभाल के अभाव से देह की रोगों से प्रतिरोधात्मक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी, क्योंकि चक्र जी का ध्यान उधर जाता ही नहीं था। वो तो कृष्ण के भाव में रहते थे। ये कनु मेरा छोटा भाई है, उसको कोई तकलीफ न हो जाए, मेरे छोटे भाई कनु को, इसका ध्यान उनको रहता था। अपने शरीर की ओर ध्यान जाता नहीं था, तो तकलीफ भी हो जाती थी शरीर में प्रारब्धवश, और बहुत से रोग आते थे, फिर समय पर चले भी जाते थे। लेकिन उम्र अब कुछ जब ढलना शुरू हो गई भक्तों, तो शरीर में कमजोरी होने के कारण रोग जल्दी जल्दी आ जाते थे। प्रयाग में कुंभ लगा तो वहां भी गए, फिर लौट करके संपादन कार्य में आ गए गोरखपुर में। इसके बाद फिर वृंदावन आए और झूसी फिर गए, ऐसे चलते रहते थे वो। तो इतना श्रम करने के कारण सिर की कोई छोटी सी नस उनकी फट गई भक्त चक्र जी की, और बाईं ओर से पूरे चेहरे पर कानों तक के हिस्से में पक्षाघात हो गया और जोर बना रहता था। सिर में असह्य वेदना होने लगी, तनिक भी हिलने डुलने से सिर में दर्द हो जाता था, स्वयं उठने बैठने में असमर्थ तक हो गए भक्तों। और उन दिनों संकीर्तन भवन झूसी का संकीर्तन में वो विराजमान थे, और एक छोटा सा मंदिर, 2 कमरे थे, उस जगह थे वो। एक कमरे में ठहरे हुए थे, गर्मी का दिन था। रात में इनकी चारपाई खुले आकाश के नीचे थी। 2 संस्कृत के विद्यार्थी संकीर्तन भवन में जो रहते थे, वो चक्र जी की देखभाल करते थे। एक दिन अचानक इनके ऊपर 2-4 बूंदें पड़ी थीं। कुछ सोचें तब तक एक विद्यार्थी दौड़ कर आया और इनकी चारपाई खींचकर इन्हें अंदर कक्ष में पहुंचाया। वो सामने संकीर्तन पांडाल में सोया करता था विद्यार्थी। चक्र जी ने उसकी तत्परता देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, तुम सोए नहीं थे? अब रात के 1 बजे हो गए, अभी तक सोए नहीं तुम? तो विद्यार्थी बोला कि मैं तो कब का सो गया था, किंतु खपरेल पर बूंद पड़ने का शब्द होने से जग गया। आप खुले में हैं तो आपको उठाने के लिए दौड़ आया। संकीर्तन पांडाल खूब ऊंचा है, खपरेल से छाया हुआ। अब भक्तों, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं जब सब वहां खपरेल का था, अब तो सब पक्का है। तो खपरेल के ऊपर जो 4-6 बूंद पड़ती थी तब भी आवाज हो जाती थी, इसलिए विद्यार्थी वो भाग कर आ गया था चक्र जी की सेवा के लिए। चक्र जी बहुत प्रसन्न हुए उसके ऊपर। लेकिन जो बीमार हो गए थे ना भक्तों, पक्षाघात हो गया था, ये 1 साइड का पैरालिसिस आप कह लीजिए उसको, तो वो ठीक नहीं हो रहा था। तब लखनऊ में मिट्ठन लाल भक्त उनको ले गए अपने घर, वहां इनका इलाज अच्छी तरह हुआ, फिर धीरे 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 स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। और उस अस्वस्थ अवस्था में भी चर्चा भगवान की ही करते थे। अनुभव की बात साधकों को बताकर उनके लिए बड़ा लाभ प्राप्त कराते थे, और कुछ कुछ दवाइयां खुद भी देते थे चक्र जी, जैसे होम्योपैथी की, आयुर्वेद की। तो एक दिन वो जो मिट्ठन लाल लखनऊ में सेवक थे उनके, उनसे कहा कि कई बार समझदार आदमी से भी भूल हो जाती है। अपने अनुभव की बात बताए कि
मैंने आयुर्वेद के निघंटु से ग्रामीण वनस्पतियों का थोड़ा अध्ययन किया, तो मेरे पास कुछ लोग आने लग गए थे दवाई लेने के लिए। तो एक व्यक्ति आया जो गांव का सम्माननीय व्यक्ति, संभ्रांत परिवार का माना जाता था, ठाकुर साहब। तो उनके शौच मार्ग से रक्त आता था और बहुत अधिक जलन होती थी। तो उन्होंने बताया कि मैंने आसपास के वैद्यों और बहुत से लोगों का इलाज करवा लिया, ठीक नहीं हुआ। तो चक्र जी ने मन में सोचा कि जब बहुत से वैद्य और डॉक्टर कर चुके हैं इलाज, तो मैं क्या कर लूंगा, चलो फिर भी बात तो कर ही लेता हूँ। थोड़ा गंभीर हो गए चक्र जी। भक्तों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिस पर ध्यान अधिकतर बीमार आदमी नहीं देता है और ध्यान देना चाहिए। इसलिए उस बात को बता रहा हूँ कि हमें उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चक्र जी के दिमाग में वो बात आई। वो सोचने लगे कि इनके रोग का ऐसा क्या कारण है जो चिकित्सकों की दृष्टि में नहीं आ रहा है। और कुछ क्षण सोच करके चक्र जी ने उनसे पूछा, क्या आपने किसी का हक छीना या दबा लिया है और उससे उसे बहुत कष्ट है? आपकी ओर से किसी के चित्त में जलन है और द्वेषवश वो जलन होनी चाहिए क्योंकि आपने उसका छीना है, कुछ दबाया हिस्सा। तो वो ठाकुर साहब बोले कि मैं किसी का हक क्यों छीनूंगा महाराज, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है। थोड़ा सा आप विचार करिए, हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन चक्र जी ने उनसे फिर से अनुरोध किया। बोले, इसका आपके रोग से संबंध है। तो जो उनके पास ठाकुर साहब के पास लोग बैठे थे, वे लोग कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ये तो बड़े भले हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ये किसी का कुछ हिस्सा नहीं दबाने वाले। फिर सोच विचार करके वो बीमार जो ठाकुर साहब थे वो बोले कि मेरी एक विधवा भाभी है, वे अपने मायके में रहती हैं, मुझसे केवल वही जलती हैं, लगता है कि उन्होंने ही कोई मंत्र या टोटका कराया है। तो चक्र जी ने पूछा, आपने उनका हक दे दिया है क्या? बिल्कुल सीधा पूछ लिया ऐसा। तब ठाकुर साहब ने अंदर की बात बोली कि वे हमारे यहाँ रहें तो मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। वे बोलते रहे महाराज। उन्होंने कहा कि वो तो मायके में रहती हैं, तो मायके में रहेंगी तो उन्हें जो कुछ दिया जाएगा उसे वो अपने भाई भतीजों को दे देंगी, इसलिए वो मायके में भाई भतीजों के पास रहती हैं, तो हम उनका हिस्सा उनको देंगे तो वो तो भाई भतीजों को दे देंगी, इसलिए हम उनको नहीं दे पाते हैं। तो चक्र जी ने कहा कि आप उनके लिए, अर्थात अपनी भाभी जी के लिए 100 रुपया मनी ऑर्डर से हर महीने भेजा करें, नहीं तो उनका जी जलता रहेगा कि तुम हिस्सा मार गए उनका, और आपका रक्त और जलन दूर नहीं होगा, कितनी दवाई कर लो। समझाने पर तो मान गए, लेकिन फिर भी बोले, आप दवा हमको दीजिए, हम आपकी बात मानते हैं। और फिर बाद में चक्र जी ने पूछा, भाभी को कितना रुपया भेजते हो? तो ठाकुर साहब बोले, 25 रुपये महीना, अकेली स्त्री के लिए इतना बहुत है। और चक्र जी ने कहा था 100 रुपया हर महीना भेजा करो। अबे भक्तों, उस समय 25 रुपये में एक महिला का काम हो जाता होगा शायद, इसलिए 25 रुपये भेज रहे थे। लेकिन चक्र जी का विचार ये था कि जो तुम उनका हिस्सा मारे बैठे हो, उस दोष का निवारण करने के लिए 100 रुपये महीने भेजो, तब प्रसन्न होगी हो। लेकिन ठाकुर साहब ऐसा करने को तैयार नहीं थे, यहां तक कि फिर उनके पास आए भी नहीं। चक्र जी की दवाई से और कुछ पैसा भेजने से उनको आराम भी हो गया था। तो मैं आपको ये बतला रहा था कि संसार में रहते हुए किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहिए।
नहीं तो परलोक में तो दुख मिलता ही है, बीमारियां भी ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता दवाइयों से। और ये ज्ञान उस ठाकुर साहब को चक्र जी ने कराया, और जब 25 रुपया वो देने लगा तो थोड़ी बीमारी भी कम हो गई। बोले 100 रुपया महीना दोगे तभी बीमारी तुम्हारी जाएगी, क्योंकि तुमने भाभी का हिस्सा बहुत मारा है। बाद में उन्होंने दिया कि नहीं, ये नहीं पता है, लेकिन ये ज्ञान चक्र जी के द्वारा बहुत लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसे अनुभवी पुरुष थे वो। आगे कन्हैया ने उनके साथ क्या क्या लीलाएं की, उस बात को मैं सुनाऊंगा। आज मैं उनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।